सवाल साहब, करप्शन ऑलरेडी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अच्छा, हम ये कह सकते हैं कि हमारे मुल्क में करप्शन नहीं है, बदउनवानी के केसेस नहीं है? जी बहुत शुक्रिया महविश। हमारे मुल्क में बिल्कुल करप्शन है, और ये तकरीबन अगर आप ये देख लें, इसको अरसा दराज हो गया है और इसके ऊपर कानून साजी न हुई, और अगर हुई भी तो उस पर अमल दरामद नहीं हुए। अगर आप 1990 की दहाई में चले जाएं तो 3 हुकूमतें जो हैं वो करप्शन के ऊपर वो गईं 58(2)B के तहत, और वो उसके बाद जो हुकूमतें आईं उन्होंने पिछली जो हुकूमत थी उसके ख़िलाफ़ बहुत सारे केसेस बनाए, लेकिन कुछ अरसे बाद वो हुकूमत भी गई और दोबारा हुकूमतें आती जाती रहीं, लेकिन उसके ऊपर वर्किंग नहीं हो सकी। इसके बाद 1999 में जनरल मुशर्रफ साहब जो हैं उन्होंने टेक ओवर किया और उन्होंने नेब के चेयरमैन जनरल अमजद को बना दिया। जनरल अमजद ने अपनी एक बड़ी आला किस्म की टीम के साथ पूरी एक वर्किंग की, और 1980 लोगों की पूरे पाकिस्तान में, जो पिछले तकरीबन कोई 40 साल के ऊपर मुहित, एक पूरी एक लिस्ट तैयार की कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे कौन कौन सी करप्शन हुई है, कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, और उसमें ये एवन फील्ड भी शामिल है, उसमें और बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। उसमें उन्होंने जो इंटरनेशनल कंपनीज थी ब्रॉडशीट, और उसको भी साथ अटैच किया और पूरी एक वर्किंग की। अब वो स्टेप वाइज उसके ऊपर वर्किंग होनी थी, एक अदल और इंसाफ के ज़रिए उन लोगों को बुलाना था और उनका जो वाइट मनी है उनको असेस करना था, लेकिन बदकिस्मती से हो नहीं सका। अच्छा, यहाँ पे करप्शन जब हम लेते हैं तो हम यही समझते हैं कि हम किसी सरकारी ऑफिस में जाते हैं और वहाँ पे क्लर्क को 3-4 हज़ार 5 हज़ार रुपया दे के हम ये समझते हैं कि यहाँ बहुत करप्शन है। लेकिन कोई भी जो बड़ी करप्शन है जिससे मुल्क तबाही के दाहिने पे आ चुका है, उसकी कोई बात नहीं करता। तकरीबन इस वक्त जो IPPs को $100 अरब के करीब हम एक, जिसको कहते हैं एक यूनिट बिजली, वो नहीं बना सके अभी तक, और हमारे उनके साथ जो एग्रीमेंट हैं वो इतने सख्त हैं, और उसमें IPPs हैं किन लोगों की ये देखा जाए। वो लोग हमेशा हर हुकूमत में हुक्मरान रहते हैं या उनके साथ वो अटैच रहते हैं। $100 अरब तो हमने IPPs की मद में दे दिया। हमारा टोटल पूरे साल का जो इस वक्त हमें चाहिए ही तकरीबन अपनी बजट के लिए $18 अरब, तो हमारे जो गुज़िश्ता आप ये समझ लें कि जो 5, 6 या 7 जो हमारे बजट हैं वो पूरी की पूरी अमाउंट तो हमारी IPPs ले गई, और वो हम हर वक्त IMF के दहाने के ऊपर खड़े रहते हैं, उनके उसके ऊपर कि भाई हमें कुछ आ जाए, हमें कुछ आ जाए। जब भी आता है वो IMF से, अगर वो $1 अरब आता है तो उसमें $80 करोड़ जो है वो तो आपका एडजस्ट हो जाता है। तो जब तक ये सख्त फैसले नहीं करने पड़ेंगे, सबसे पहले आपको मुल्क में अगर बिजली नहीं आती तो ना आए, लेकिन आपको सबसे पहले देखें ना, चंद शेख ने ये कहा था कि आप चाय हमें मंगानी पड़ती है, इंपोर्ट करनी पड़ती है, अपनी आवाम से कहा चाइनीज से कि आप चाय के बगैर रह सकते हैं, उन्होंने कहा रह सकते हैं। आज वो दिन और आज का दिन, चाइना जो है बहुत कम इंपोर्ट करता है, उनके लोगों को सब्र हुआ, हौसला हुआ, इसीलिए हम IPPs की बिजली के बगैर हम रह सकते हैं, चूंकि वो बिल्कुल भी इन एग्रीमेंट्स के बगैर हम रह सकते हैं। जो भी उनके साथ हरजाना हो सकता है, जो भी मामलात हो सकते हैं, आप उसमें से निकलें। असल करप्शन तो ये है, फिर उन लोगों को देखें कि कौन कौन इन्वॉल्व है। 2 तिबके हैं, एक जिनको तो फर्क नहीं पड़ता अगर आप उनको बिजली उस तरह से पैदावार की बात करें या फिर उनके अखराजात की बात करें। दूसरे आम आवाम की कैटेगरीज भी हैं, उनको तो वो बिल भी पे कर रहे हैं, उनको IPP से क्या लेने देना है। IPPs भी आपको पता है जोर ज़बरदस्ती के ब्याह पर नहीं है, कुछ मुआहदे हैं, एग्रीमेंट्स के, उनके ब्याह पर देना ही है, और जिनके हैं वो भी आप फरमा रहे हैं। फिर जब भूख अफलास जो है वो अपनी इंतहा को पहुंच जाता है ना, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि फिर मजबूरन करप्शन शुरू हो जाती है। हमें यह देखना पड़ेगा कि हम एक इस्लामी माशरा हैं, कुरान और सुन्नत के मुताबिक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, हमारे यहाँ हया कितनी रह गई है, हमारे यहाँ एहतराम कितना रह गया है, हमारे यहाँ ईमानदारी कितनी रह गई है, हमारे यहाँ अदल कितना रह गया है, हमारे यहाँ मुसावात कितना रह गया है, हमारे यहाँ खैर ख्वाही कितनी रह गई है, हमारे यहाँ तावन कितना रह गया है, हमारे यहाँ कनात कितना रह गया है, हमारे यहाँ तहम्मुल कितना रह गया है, हमारे यहाँ आजिज़ी कितनी रह गई है। ये तमाम जितनी भी ये अफकार थे, ये खूबसूरत, ये हमारे से बिल्कुल बहुत दूर इसलिए चले गए कि
हमारे जो बच्चे हैं वो भूख नंग अफलास वो तालीम नहीं हासिल कर पा रहे हैं जो एक अमीर का जो है, और करप्ट बंदे के बच्चे जो है ना वो बाहर पढ़ रहे हैं, यहाँ पे पढ़ रहे हैं। आम बंदा की जिंदगी जब तक उसके जो वेलफेयर स्टेट का एक कंसेप्ट है हम उसको नहीं देंगे, हम उसको ईजी नहीं करेंगे। 30,000 रुपए में सिक्योरिटी गार्ड का आप मुझे बताएं उसका इस वक्त जो है वो महंगाई की जो सूरत हाल है उसमें बजट करके दिखाए। वो क्या करेगा? वो जो भी अपने बॉस के पास या किसी जगह भेजेगा 200 रुपए लेके एक बंदे से अंदर भेजेगा, वो इसीलिए कि वो चाहता है कि दिन में 500, 700, 800 रुपए उसको आए। अब ये जो चीजें हैं ना, देखें ये तरबियत में ये फ्लाज आ गए हैं। ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, इसको बहुत टाइम लगा है। लेकिन एट वंस आपको एक बड़ा हैवी किस्म का फंड्स चाहिए। देखिए रिपोर्ट्स तो बहुत आती रहती है। इससे पहले का IMF ने रिपोर्ट नहीं शाये की, 2018 में क्या रिपोर्ट इसने शाये की थी, 2017 में क्या की थी, 2022 में क्या की थी, क्या उसके ऊपर अमल दरामद भी हुआ? हमारी अदालतें इस वक्त जो हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ 56,133 जो उनके पास सियासी वो हैं मसाइल है या जो आईनी अदालत के मामलात हैं वो तो उनको देख रहे हैं। वो आम बंदे तक इन चीज़ों तक, इन अप्रोच तक तो पहुंच ही कोई नहीं रहे। और दूसरी बात यह है कि इंसाफ के ऊपर जो फैसले हैं हमारे मुल्क में कितने हुए, कितने लोगों को सजा हुई, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पे कहाँ सजा हुई। ये अभी एक बहुत बड़ी खबर है, अपना क्या कहते हैं स्टेट बैंक के हवाले से चली है कि जी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत हैवी किस्म का जुर्माना आयद कर दिया गया है। आप ये मुझे बताएं कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में अगर जेली नोट आए हैं तो वो कहां से आए हैं? सही। इसका ये मतलब है कि ये हर लेवल के ऊपर जो है वो करप्शन हर बंदा मजबूरन कर रहा है जो छोटे लेवल के ऊपर है। वो इसीलिए कि बड़े लेवल के ऊपर भी जो करप्शन है, जो IPPs है, उनको तो कोई देखता ही नहीं है, उनके खिलाफ कोई जा ही नहीं सकता। आगे बात करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ है और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हमारे पास है या नहीं। सजाद अजहर साहब की जानिब बढ़ूंगी। सजाद साहब,